कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम समझेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के NISM सीरीज 5A का चैप्टर नंबर 3, लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, की कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड, organization structure of asset management company, role and support function of service providers, a role and function of AMFI। तो ये सारे टॉपिक्स हम जो है इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, यानी इंडिया में म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, पहले है की फीचर्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड दैट फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन अबोव आ। इट इज एस्टैब्लिश एज अ ट्रस्ट, इट इज रेजेस मनी थ्रू सेल ऑफ यूनिट्स टू द पब्लिक और अ सेक्शन ऑफ द पब्लिक। द यूनिट्स आर सोल्ड अंडर वन और मोर स्कीम्स। The schemes invest in securities including money market instruments or gold related instruments or real estate asset। तो इंडिया में म्यूचुअल फंड एज अ ट्रस्ट इस्टेब्लिश हुआ था और म्यूचुअल फंड को ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर किया जाता है। साथ ही सेबी रेगुलेशंस 1996 के तहत म्यूचुअल फंड को एज अ ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया गया है। इसका की फीचर्स भी यही बताता है, जैसे कि अभी मैंने रीड किया कि की फीचर्स कौन कौन से हैं इसके। म्यूचुअल फंड का यूनिट्स एज अ ट्रस्ट इस्टेब्लिश होगा और म्यूचुअल फंड अपने यूनिट्स को पब्लिक को सेल करके अपने मनी को रेस करेगा और यूनिट्स को एक या एक से ज़्यादा स्कीम्स के थ्रू सेल किया जाएगा। ये स्कीम्स इन्वेस्ट करेगी सिक्योरिटीज़ पे, जैसे गोल्ड या गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या रियल एस्टेट एसेट पे। तो ये हो गए म्यूचुअल फंड्स के कुछ इम्पोर्टेंट की फीचर्स। इसके बाद हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में जो सेबी ने सारे म्यूचुअल फंड्स के लिए एक लीगल स्ट्रक्चर बनाया है जिसे सभी म्यूचुअल फंड फॉलो करते हैं। The SEBI has stipulated the legal structure under which mutual funds in India need to be constituted. Mutual funds are constituted by trust, therefore they are governed by the Indian Trust Act 1882. The mutual fund trust is created by one or more sponsors who are the main persons behind the mutual fund business. Every trust has beneficiaries. The beneficiaries in the case of a mutual fund trust are the investors who invest in various schemes of the mutual fund. The operations of the mutual fund trust are governed by a trust deed which is executed between the sponsors and the trustees. SEBI has laid down various clauses that need to be part of the trust deed. The trust acts through its trustees. Therefore, the role of protecting the interest of the beneficiaries is. The first trustees are named in the trust deed which are prescribed the procedure of change in trustees. तो सेबी ने सारे म्यूचुअल फंड के लिए एक लीगल स्ट्रक्चर बनाया है जिसे सारे म्यूचुअल फंड्स जो है फॉलो करते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू सेबीज लीगल स्ट्रक्चर, सारे म्यूचुअल फंड्स को अपने आप को एज अ ट्रस्टी रजिस्टर्ड करवाना होता है। साथ ही इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड ट्रस्ट क्रिएट होता है स्पॉन्सर्स के थ्रू और ये स्पॉन्सर्स म्यूचुअल फंड बिजनेस के मेन पर्सन्स होते हैं। सारे ट्रस्ट में बेनिफिशियरीज होता है। म्यूचुअल फंड ट्रस्ट में बेनिफिशियरीज उसके इन्वेस्टर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड की वेरियस स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के ऑपरेशंस को जनरेट करती है ट्रस्ट डीड, जिसे एग्जीक्यूट करती है
स्पॉन्सर्स एंड ट्रस्टीज। ये दोनों मिलकर एग्जीक्यूट करती है, साथ ही सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सारे ट्रस्ट डीड के पार्ट होते हैं। इसके बाद है टू परफॉर्म द ट्रस्टीशिप रोल ईदर इंडिविजुअल में बी अपॉइंटेड एज ट्रस्टीज और अ ट्रस्टी कंपनी में बी अपॉइंटेड। Day-to-day management of these schemes is handled by an asset management company, AMC. The AMC is appointed by the sponsors or the trustees. The trustees execute an investment management agreement with the AMC, setting out its responsibilities. Although the AMC manages the schemes, custody of the asset of the schemes is with a custodian who is appointed by the trustees. Investors invest in various schemes of the mutual fund. The record of investors are and their unit holding may be maintained by the AMC itself, or it can appoint a register and transfer agent RTA. तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को हैंडल ट्रस्टी करती है। ओके, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को हैंडल कौन करता है? ट्रस्ट करती है। और ट्रस्ट का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है ट्रस्टीज़। इसलिए ट्रस्टीज़ अपने बेनिफिशरीज यानी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का रोल प्ले करता है। साथ ही ट्रस्ट डीड में सारे ट्रस्टीज़ का नाम मेंटेन किया जाता है और नेक्स्ट ट्रस्टीज़ को सेलेक्ट करने का प्रोसीजर भी फॉलो किया जाता है। ट्रस्टीशिप के रोल में किसी इंडिविजुअल या फिर किसी कंपनी को ट्रस्टी बनाया जाता है। जब कोई इंडिविजुअल ट्रस्टी अपॉइंट होता है तो उसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कहा जाता है, और जब कोई कंपनी ट्रस्टीज अपॉइंट होता है तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहती है। स्कीम्स का डे टू डे मैनेजमेंट को हैंडल एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी करती है, और एएमसी को अपॉइंट करता है स्पॉन्सर्स या फिर ट्रस्टीज। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट को ट्रस्टीज एएमसी के साथ मिलकर एग्जीक्यूट करता है और एएमसी ट्रस्टीज को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है। स्कीम्स को मैनेज एएमसी करती है, पर एसेट की कस्टडी जैसे गोल्ड सिक्योरिटीज, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, रियल एस्टेट एसेट, इन सभी को कस्टोडियन हैंडल करता है। कस्टोडियन अपॉइंटेड होता है ट्रस्टीज के द्वारा। और इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के वेरियस स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं और इसके रिकॉर्ड्स को एएमसी हैंडल करता है।